भारत में जब भी कोई बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अरुणाचल में सुबनसिरी नदी को लेकर कोई डैम क्रिएशन का प्रोजेक्ट हो, यहाँ पर डेवलपमेंटल सबवर्जन नाम की एक चीज़ बहुत लंबे समय से देखी गई है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनाकर भारत की सरकार के साथ शेयर करके उस रिपोर्ट को समझाते हुए कि किस प्रकार से इस पूरे डेवलपमेंट की सबवर्जन की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि भारत को हमेशा कमज़ोर बनाकर रखा जाए, उसकी मोडस ऑपरेंडी इस रिपोर्ट में उजागर की गई है। आज इस मोडस ऑपरेंडी को आपको समझना होगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि चाहे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो, चाहे आज की डेट में कुडंकुलम में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हों, चाहे आज की डेट में अरुणाचल में सुबनसिरी का प्रोजेक्ट हो, चाहे फॉर दैट मैटर मुंद्रा पोर्ट का प्रोजेक्ट हो, मोपा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वहाँ पर एक कॉमन टूल किट कैसे चलता है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि कुछ फॉरेन फंडेड एनजीओज एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन रन करते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लार्ज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के तहत ही चलाया जाता है। ये चलाया जाता है कुछ बड़े वेस्टर्न देशों के इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए, ताकि भारत की पॉलिसी इस प्रकार से मोल्ड की जाए कि उन देशों के हितों को और उन देशों के इंटरेस्ट्स को प्राइमेसी मिले। इसके तहत भारत का जीडीपी नेगेटिवली अफेक्ट होता है और यहाँ पर ये फॉरेन फंडेड एनजीओज जो हैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथडोलॉजी के तहत काम करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट इस मोडस ऑपरेंडी को इस नज़रिए से एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि कुछ फॉरेन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि खुफिया संस्थाएं जो अन्य देशों की हैं, वो पहले तो कुछ डोनर एजेंसीज़ को पैसा देती हैं। डोनर एजेंसीज आज की डेट में MSF मेडिसिन सैंस फ्रंटियर हो, ग्रीन पीस इंडिया हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, इस प्रकार की अन्य हजारों प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस विश्व तौर पर आज फ्लोट करके घूम रही हैं। इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस वाली, वो इन पर्टिकुलर संस्थाओं को सबसे पहली बात तो पैसा देती हैं। इन एनजीओज को जब पैसा मिलता है, जो कि बेसिकली ग्लोबल डोनर्स हैं, ये उस पैसे को लेकर भारत में रजिस्टर्ड एनजीओज को पैसा पहुंचाती हैं। पैसा जब यहाँ पर भारत के कुछ एनजीओज के पास आता है तो वो हायर करते हैं इसके बेसिस पे कुछ चुनिंदा लॉयर्स, कुछ चुनिंदा रिसर्चर्स और सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट्स। ये तीन लोगों का जो कॉम्पैक्ट है, जिसमें एक जगह पर लॉयर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, ये जाकर घरों में ग्रास रूट लेवल पर पहली बात तो कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनने वाले होते हैं, हाउस होल्ड सर्वेज करते हैं घरों में जाकर, और इन सर्वेज के तहत रिपोर्ट्स बनाकर उस प्रोजेक्ट को लेके जितनी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, उन रिपोर्ट्स को पहली बात तो खारिज करने के लिए अपना प्रोपोगेंडा शुरू करते हैं। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? 3 चीज़ों पे वार करना। हर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको पता है कि लैंड एक्विजिशन होती है, तो लैंड एक्विजिशन को लेकर उसको चैलेंज करना इन लोगों का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ये हाउस होल्ड सर्वेज, रिसर्च, कम्युनिटी लेवल स्टडीज़ करके कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन फ्रॉडुलेंट है। आज तक ग्लोबल लेवल पर किसी भी देश में जहाँ पर भी कोई बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगा है, एक ऐसा टेम्पलेट कि जो ग्लोबली यूनिवर्सल इफेक्टिव डेवलपमेंटल स्टडीज़ में लैंड एक्विजिशन का टेम्पलेट हो, कहीं नहीं क्रिएट किया गया। क्योंकि जब भी लैंड एक्विजिशन की जाएगी, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमी महसूस करेगा। उसकी लैंड चाहे 100 रुपये की हो, उस लैंड को 100 रुपये की 1000 रुपया भी दिया जाए, वो फिर भी कमी महसूस करके बोलेगा कि नहीं, मुझे 2000 दे देते। ये ह्यूमंस की फितरत है, इंसानी फितरत है कि हम भूखे हैं। तो ये इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके पहली बात तो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा करते हैं। दूसरा, कोई भी बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, EIA। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में ये डिस्कशन डिटेल्ड लेवल पर होती है कि यदि ये प्रोजेक्ट बना तो क्या ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्या ये पर्यावरण को हार्म तो नहीं करेगा। यहाँ पर जब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत EIA का क्लियरेंस मिलता है, वो प्रोजेक्ट उसी के बाद आगे बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते हुए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का यहाँ पर ये जो रिसर्चर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्लस साथ में सोशल एक्टिविस्ट कॉम्पैक्ट है, ये एनजीओज के साथ मिलकर इन EIA की रिपोर्ट्स
जो कि अप्रूव हो जाती हैं उनको चैलेंज करते हैं। और तीसरा, हर एक बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का एक और चीज़ होती है SIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत ये देखा जाता है कि क्या सामाजिक तौर पर ये प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है या नहीं, क्या समाज इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन लोगों के ऑब्जेक्शंस ये होते हैं कि नहीं, जो भी व्यापारी ये प्रोजेक्ट लगा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में वो अपनी पूंजी यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, उसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, समाज को नहीं होगा। सरकार अगर आज की डेट में एक सड़क भी बनाती है तो उस सड़क से एक VIP को, उस सड़क से एक बड़े व्यापारी को और एक किसान को सेम लेवल का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इन लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये सिर्फ उजागर करें कि एक स्पेसिफिक व्यक्ति को ही सारा बेनिफिट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये 3 लेयर्स पे पहली बात तो इन चीज़ों को चैलेंज करते हैं। और जब ये रिपोर्ट्स बनाकर EIA को चैलेंज करना, SIA को चैलेंज करना, लैंड एक्विजिशन को चैलेंज करने के लिए रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो उन रिपोर्ट्स को आज की डेट में फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों तक उजागर करते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स लिख के उन एडिटोरियल्स के तहत लोगों को ये मैसेज पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ इलाकों में तो ये एक स्टेप आगे जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाकर सोशल मीडिया पे एक वॉर भी करते हैं, जहां पर ये कुछ बड़े उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट्स को डिलिबरेटली प्रेशराइज करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपका फ़ायदा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ने जब इस पूरी मोडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन किया, उस रिपोर्ट के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह बात बोली कि ये होता है एक कोऑर्डिनेटेड प्रेशर टैक्टिक, कोऑर्डिनेटेड प्रेशर कैंपेन जो आज देश में चलाया जा रहा है। इसके तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है कि ये लोग सिर्फ यहीं नहीं रुकते, इन रिपोर्ट्स को जब ये डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ पर मैनेज करके मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इनके कार्टल बने हुए हैं। इनके कार्टल्स में BBC से लेकर आज न्यूयॉर्क टाइम्स हो, लंदन टाइम्स हो, लॉस एंजल्स टाइम्स हो, अन्य प्रकार के जितने भी प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, इन सबको ये स्पेस देते हैं कि आप आकर अपने इन ग्रीवेंसेस को उजागर कीजिए। ये यहाँ पर इन पूरे के पूरे रिपोर्ट्स को उजागर करते हुए एक ग्लोबल लेवल पर प्रोपोगेंडा करते हैं। और जब ये ग्लोबल लेवल पर प्रोपोगेंडा चल रहा होता है तो वही NGOs उसी पैसे के थ्रू, जो कि इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से आता है, वो पैसे का प्रयोग करके लोकल लेवल पर प्रोटेस्ट और डिसरप्शंस चालू करवा देते हैं। तो ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी अगर आप समझें, आज आप भारत के पिछले 15 सालों के इतिहास का कोई बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उठा लीजिए, आपको ये जो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मोडस ऑपरेंडी बताया, हर प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल मिलेगा। और इस मोडस ऑपरेंडी को याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आने वाले 15 सालों में भी कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यदि भारत करता है, यही सेम मोडस ऑपरेंडी वहाँ पर काम आएगी। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ NGOs डेलिबरेटली बड़े प्रोजेक्ट्स को टारगेट करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर रिपोर्ट्स को मैन्युफैक्चर करके उनको इंटरनेशनलाइज करते हैं, उन रिपोर्ट्स को इंटरनेशनलाइज करके लोकल लेवल पर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर प्रोटेस्ट के थ्रू हार्म करते हैं। इसका खमियाजा क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि इसका खमियाजा नंबर 1 ये होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लिटिगेशनल चैलेंजेस यहाँ पर ओवरकम करने होते हैं। दूसरा चैलेंज ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का, जिस कंपनी के तहत ये प्रोजेक्ट जिस पर्टिकुलर सेक्टर में चलाया जा रहा होता है, उसका रेपुटेशनल क्राइसिस होता है। क्योंकि यहाँ पर डिलिबरेटली इन लोगों का उद्देश्य होता है कि कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के तहत कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट्स के रेपुटेशनल क्राइसिस को और रेपुटेशनल रिस्क को डेलिबरेटली उजागर किया जाए। और तीसरा, यहाँ पर इनका उद्देश्य इस पर्टिकुलर चीज़ को करने से ये होता है कि देश में किसी भी प्रकार की फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, ताकि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं होगी तो ये लोग सक्षम होंगे इस मैसेज को पोर्ट्रे करने में कि भारत एक जियोपॉलिटिकली अनसर्टन कंट्री है, इसलिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। आज अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स को देखें, कुडंकुलम का प्रोजेक्ट जहां पर रशिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत में लगाने जा रहा था, इस पूरे स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी के तहत अमेरिका ने अपना कैंपेन डोमेस्टिक लेवल पर भारत में रन किया भारतीय एजेंट्स के थ्रू, और रशिया के इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डिरेल करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सप्लाई का अमेरिका को क्यों नहीं मिला, भारत एक प्लेग्राउंड बन गया अमेरिका रशिया की राइवलरी का। और यहाँ पर हुआ क्या, डेवलपमेंटल लेवल पर सबवर्जन। कुडंकुलम प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ,
अननेसेसरी पैसा बर्बाद हुआ, रशिया का रेपुटेशनल क्राइसिस हुआ, रिएक्टर्स का रेपुटेशनल क्राइसिस किया गया, और एक पॉइंट तक तो ये भी बात उठाई गई कि न्यूक्लियर एनर्जी की भारत को आफ्टर ऑल आवश्यकता क्या है, क्योंकि जब भी कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट होता है 4-5 भूखे नंगे लोगों का फेस निकाल कर उनकी फ़ोटो दिखा दो कि देखो देश में तो भुखमरी है, इस भुखमरी को देखते हुए आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने हैं। आज आप चाहे कुडंकुलम लो, आज आप चाहे अरुणाचल में सुबनसिरी का प्रोजेक्ट लो जहां पर डैम क्रिएशन की बात है, आप चाहे ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट लो, जिस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपने आप को इंडो पैसिफिक में एक स्थित पोजीशन के तहत वहां पर अपना एक डोमेस्टिक लेवल पर प्लेयर बनने जा रहा है, उसको डिरेल करना, ये यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आप चाहे नियमगिरी का प्रोजेक्ट लो, विजिंजम का प्रोजेक्ट लो, आप चाहे गोवा में फॉर दैट मैटर मोपा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट लो, आप चाहे जैतापुर महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट लो, मुंबई में आरे में मेट्रो शेड का प्रोजेक्ट लो, आप केन बेटवा का रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट लो, नियमगिरी हिल्स का प्रोजेक्ट लो, हर एक प्रोजेक्ट में सेम प्रोपोगेंडा, सेम मेथडोलॉजी, सेम स्टेप्स, सेम मोडस ऑपरेंडी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से भारत की सरकार ने FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाले जो नॉर्म्स हैं जिसके तहत विदेशी पैसा इन NGOs को पहुंचता है, जब से उसको टाइटन किया है, जब से सरकार ने कुछ ऐसे ठोस कदम उठाते हुए ये चीज़ इंश्योर करी है कि जितना भी ये प्रोपोगेंडा का पैसा जो अभी तक आ रहा था वो अब सरकार की देखरेख के तहत आएगा, तो इन सारे लोगों ने इस पूरी मोडस ऑपरेंडी में एक नया लेयर ऐड कर दिया है। अब वो नया लेयर क्या है? रिपोर्ट आज इंटेलिजेंस ब्यूरो की कहती है कि नए लेयर में सबसे पहली बात ये लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम का प्रयोग करना चालू कर दिया है। यहाँ पर सडनली अब आप देखते हैं कि कोई बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो उसको अपोज करने के लिए यूट्यूब इंस्टाग्राम लेवल पर सडनली स्पेशलिस्ट्स आ जाएंगे। ये आते सार तुरंत ऑनलाइन पिटिशंस शुरू करवा देंगे। ऑनलाइन पिटिशंस के साथ साथ डिपेंडिंग की प्रोजेक्ट कहाँ पर है, अगर यदि उड़ीसा के नियमगिरी में होगा तो वहाँ आवश्यकता नहीं, लेकिन मुंबई के अगर आरे में होगा तो सेलिब्रिटी लेवल पर वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व करके सेलिब्रिटी एम्प्लीफिकेशन करवाया जाए। और इसके बाद सडनली कुछ लोग न्यूज़पेपर एक्सपर्ट्स बन जाते हैं जो आते सार ये चीज़ों को न्यूज़पेपर में उजागर करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर एडिटोरियल लिख लिख के इन चीज़ों को उजागर करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंस ब्यूरो कहती है कि इस पूरे प्रोपोगेंडा के पीछे होता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिच PDFs। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि आज ये डेटा रिच PDFs जो हैं ये न्यू शेयरेबल वेपन्स हैं, क्योंकि ये डेटा रिच PDFs, रंगीन PDFs जो कि फ्रीली फ्लोट करवा के शेयर किए जाते हैं, जिसके तहत एक प्रोपोगेंडा गेम खेला जाता है कि देखिए ये प्रोजेक्ट क्यों ख़राब है, होना नहीं चाहिए। इसके तहत लोगों के माइंड को यहाँ पर टैकल किया जा रहा है। तो आज ये जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है ये किसी प्रकार की कोई ऑर्डिनरी एक्टिविज्म नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इंटरफेरेंस है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो कहती है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है प्रोजेक्ट्स को डिले करना, देश की नेशनल पावर को कमज़ोर करना और कैंपेन्स के तहत एक नॉन काइनेटिक सैबोटाज ऑपरेशन रन करना। क्योंकि नॉन काइनेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई बम बारूद असला इसका प्रयोग नहीं, बल्कि PDFs, डेटा, सेलिब्रिटीज़, ऑनलाइन पिटिशंस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सप्लेनर्स, एडिटोरियल न्यूज़पेपर के, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज एक कॉग्निटिव वॉर लड़ी जा रही है। कॉग्निटिव वॉर में जहाँ सारा का सारा गेम है माइंड स्पेस का, क्योंकि ऑनलाइन प्रोपोगेंडा के तहत, एडिटोरियल्स के तहत एक बैटल ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है परसेप्शन मैनेजमेंट का। इस रीज़न से ये जो पूरा अप्रोच है इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर वॉर,